आइए बात करते हैं आज एक ऐसे देश की जिसने भारत में रेडिकलाइजेशन को बढ़ाने के लिए पिछले 40-50 साल में हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। एक ऐसा देश जहां पे अगर करोड़ों रुपए की जॉब भी मिले तो वहां जाने से पहले भारतीय कतराता था। एक ऐसा देश जिसके भारत के साथ पॉलिटिकल संबंध 1947 से तो हैं, लेकिन जब भी मौका पड़ा उन्होंने हमेशा भारत का विरोध किया और भारत के दुश्मनों का साथ दिया। लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इस देश की थिंकिंग पूरी बदल गई। अपने देश में बदलाव लाने के साथ साथ इस देश ने भारत के साथ इतने अच्छे संबंध बना लिए हैं कि अगर आज हम टॉप 10 फ्रेंडली कंट्रीज ऑफ इंडिया की बात करें तो ये देश उनमें से एक है। मैं किस देश की बात कर रहा हूं ये शायद आपने अभी तक गैस ना किया हो, क्योंकि भारत और इस देश के साथ बढ़ते संबंधों के बारे में शायद आपको बहुत अच्छे से नहीं पता होगा। क्यों भारत और इस देश को आज बेस्ट फ्रेंड्स माना जाता है, क्यों इस देश ने भारत का विरोध करने की जगह अब पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत के समर्थन में बोलना शुरू किया है, और क्यों इस देश में आज संस्कृत, रामायण, महाभारत, योगा और बहुत सारी ऐसी सनातनी चीजें इंक्लूडेड हैं उनके कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स के सिलेबस में। मैं बात कर रहा हूं द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की। देखिए, सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जो अपने आप में बहुत पावरफुल तो है। वो गल्फ कंट्रीज का तीसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया की 19वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। बावजूद इसके कि उसका 40% जीडीपी सिर्फ पेट्रोलियम पे निर्भर होता है, लेकिन वो हमेशा उस पर इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में टेररिज्म को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। अब भारत का ही आप किस्सा ले लीजिए, चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो, हमेशा सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का ही साथ दिया है। और उसके अलावा केरला का उदाहरण ले लीजिए, ऐसे कितने न्यूज़ आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे जिसमें यह साफ साफ बताया जाता है कि कैसे सऊदी अरेबिया भारत में टेररिज्म को इनडायरेक्टली फंड कर रहा है। इंडिया टीवी की 2015 की इस रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी पंपिंग मिलियंस टू प्रमोट वहाबिज्म इन इंडिया। ऐसा ही एक और आर्टिकल हमें एक मिडिल ईस्ट की न्यूज एजेंसी में मिला जिसका टाइटल था डज सऊदी फंडेड मुस्लिम रेडिकलाइजेशन थ्रेटन इंडिया। अगर हम इंडियन आर्टिकल्स की बात करें तो केरला के एक सीनियर जर्नलिस्ट एमपी बशीर की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें वो बता रहे थे कि सऊदी अरेबिया यूनिवर्सिटीज कैसे भारत को इस्लामाइज यानी इस्लामिक बनाने में जुटी हैं। देखिए, तो मानना पड़ेगा कि केरला स्टेट में जम्मू कश्मीर के बाद नॉन हिंदूज की पॉपुलेशन शायद सबसे ज्यादा है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा प्यू इंटरनेशनल रिसर्च के पेपर्स कह रहे हैं। यह हमें बताता है कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 68% है, पंजाब में 58% सिख हैं, उसके अलावा उत्तराखंड में 83% हिंदूज, हिमाचल में 95% हिंदूज, हरियाणा में 87%, उत्तर प्रदेश में 80%, राजस्थान में 88% हिंदूज, गुजरात में 89% हिंदूज हैं, मध्य प्रदेश में 91%, महाराष्ट्र में 80%, कर्नाटका में 84%। लेकिन जब हम नीचे और केरला पे आते हैं तो केरला में हिंदूज की परसेंटेज गिर के सिर्फ 55% रह जाती है। और केरला की ये डरावनी सच्चाई तब सामने आई जब ऐसे ही एक मदरसे के टीचर की वीडियो क्लिप वायरल हो गई जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे वो छोटे छोटे बच्चों के माइंड को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर। सिर्फ केरला में ही क्यों, भारत के सबसे पॉपुलेटेड प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी ये बात सामने आई। दिसंबर 2023 की एक रिपोर्ट में पता चला कि लगभग 24,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिनको कहीं बाहर से फंडिंग आ रही थी, और ये फंडिंग डायरेक्टली ओरिजिन से नहीं आ रही थी, ये फंडिंग लंदन से रूट होके इंडिया में आ रही थी। रिपोर्ट में कहा गया, जो इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई थी, 80 मदरसाज इन यूपी गॉट ₹100 करोड़ फॉरेन फंड्स फाइंड्स SIT प्रोब। और ये सब क्यों हुआ? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि शियाज को कंट्रोल करने के लिए, उनके भारत में इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए सुन्नी देश ऐसी फंडिंग भारत में भेज रहे थे ताकि शिया पॉपुलेशन या शिया सेक्ट कभी भी पावरफुल ना हो पाए। विकीलीक्स की एक रिपोर्ट में पता चला कि सऊदी अरेबिया को इस बात से थोड़ी परेशानी थी कि किसी तरह भारत के संबंध ईरान के साथ और अच्छे ना हो जाएं, क्योंकि ईरान के बाद शिया मुस्लिम्स की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में ही है। एक समय था जब सऊदी अरेबिया का नाम आते ही कुछ ऐसी इमेजेस दिमाग में आती थी। One of America's key allies has executed its 100th person this year. And I'm not talking about lethal injections here. Saudi Arabia's preferred method of execution is good old-fashioned beheading, and they're the only country in the world to still use it. In fact, after eclipsing 2014's total of 87, Saudi is on pace to beat its own record of 192 executions in a year. Earlier this year, the government posted an ad for more executioners. लेकिन आज वो समय बदल चुका है। अब सऊदी अरेबिया
ओपन होता जा रहा है। अब सऊदी अरेबिया के स्कूल्स में योगा सिखाया जा रहा है, यहां तक कि 2022 में पूरा का पूरा एक योगा फेस्टिवल हुआ सऊदी अरेबिया में। अब भारत में ऐसा होना पॉसिबल हो या ना हो, लेकिन सऊदी अरेबिया तो जरूर कर रहा है। रामायण और महाभारत को स्कूल्स के करिकुलम में इंक्लूड किया जा चुका है। संस्कृत पढ़ाई जा सकती है, संस्कृत से रिलेटेड पूरे के पूरे फेस्टिवल्स हो रहे हैं सऊदी अरेबिया में। हाल ही में गल्फ में सनातन धर्म के एक काफी बड़े और भव्य मंदिर का इनॉग्रेशन भी हुआ। और यही अगर काफी नहीं था, जनवरी 2024 में भारत की यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी होली सिटी ऑफ मदीना गई, और वो भी साड़ी और बिंदी पहन के, बिना हिजाब और बुर्का के। और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जी जब सऊदी अरेबिया गए, और वो चाहते थे कि हमेशा की तरह सऊदी अरेबिया कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान का साथ देगा, लेकिन इस बार शायद पहली बार ऐसा हुआ कि सऊदी अरेबिया में उन्हें इस टॉपिक पे बोलने की इजाजत भी नहीं दी गई, और उन्हें कह दिया गया कि जी आप भारत के साथ अपने संबंध देख लीजिए, ये आप दोनों के बीच का मामला है, बैठ के सॉल्व कर लीजिए, इसमें हमें क्या इन्वॉल्व करना। यही पोजीशन भारत हमेशा से लेता आया है, दैट कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और कश्मीर को सॉल्व करने के लिए किसी और देश की जरूरत नहीं है। और यही मैसेज पहली बार सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिया। लेकिन ये हुआ कैसे? देखिए, भारत के सऊदी अरेबिया के साथ संबंध तो बहुत पुराने हैं। 1947 में पहली बार भारत के सऊदी अरेबिया के साथ संबंध स्थापित हो गए थे, लेकिन उनके बीच में जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हैं वो हमेशा टेंस्ड ही थे। चीजों में थोड़ा बदलाव आया जब वहां के राजा हिज रॉयल हाइनेस किंग अब्दुल्ला 2006 में पहली बार भारत की विजिट पर आए और दिल्ली डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद 2010 में पहली बार भारत से कोई भी प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया की ऑफिशियल विजिट पे गए, वो थे मनमोहन सिंह जी। 60-65 साल हो गए थे भारत को आजाद हुए, लेकिन ये पहला केस था कि प्रधानमंत्री भारत से पहली बार सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। इसके बाद मोदी जी 2016 में सऊदी अरेबिया गए, और फिर 2019 में सऊदी अरेबिया गए, और 2023 में क्राउन प्रिंस हिज रॉयल हाइनेस एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान, जिनको पॉपुलरली MBS भी कहा जाता है, वो भारत की विजिट पर आए तो वो G20 के लिए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कुछ दिन और रुकते हैं और थोड़ी डिस्कशंस और करते हैं। These were some of the most powerful discussions that have ever happened between India and the Kingdom of Saudi Arabia। 2016 की यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सेश से सम्मानित किया। ये ऐसा पहली बार था भारत के इतिहास में कि सऊदी अरेबिया किसी भी भारत के राजनेता को पहली बार हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दे रहा था। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री 28-29 अक्टूबर 2019 को फिर से रियाद गए। वहां पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल यानी SPC एग्रीमेंट पे साइन किया गया, जो एक हाई लेवल काउंसिल है इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप्स को चलाने के लिए। यात्रा के दौरान एनर्जी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सिविल एविएशन, मेडिकल प्रोडक्ट्स, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स और स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के साथ ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स के साथ साथ लगभग 12 समझौते किए गए। सितंबर 2023 में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री एंड हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत आए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एनर्जी, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, आर्काइवल कॉरपोरेशन, एंटी करप्शन और वाटर डीसैलिनाइजेशन जैसे 8 इंपॉर्टेंट MOUs पे हस्ताक्षर किया। इनफैक्ट जब यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी भी सऊदी अरेबिया गई थी, तो वो वहाँ से हज के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने गई थी, ताकि भारत से जाने वाले हज यात्रियों का कोटे को बढ़ाया जा सके। और इन बढ़ते सुधरते संबंधों में तब सबसे ज़्यादा मज़ा आ गया जब सऊदी अरेबिया के एक पॉपुलर सिंगर हाशिम अब्बास ने ए वतन मेरे वतन का गाना गाया जनवरी 2024 में। 2019 की विजिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और क्राउन प्रिंस हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स भी हुए। 2023 में सऊदी अरेबिया ने इंडियन हज पिलग्रिम्स की क्वांटिटी 1,70,000 से बढ़ा के 2 लाख पे कर दी थी। और यही नहीं, लगभग 850 इंडियन प्रिजनर्स को, जो कि सऊदी अरेबिया के जेलों में बंद थे, सऊदी अरेबिया ने उनको भी रिलीज किया। याद रहे, भारत और हर भारतीय नागरिक के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये डिसीजन लिया था कि वो सऊदी अरेबियन एयरलाइंस में
पर मंथ कोटा 80,000 सीट से बढ़ा के 1,12,000 के आसपास ले जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में ट्रैवल कर सकें। और उसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया ने भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि कैसे वो इंडिया का पेमेंट गेटवे सिस्टम रुपे और यूपीआई को इंटीग्रेट कर सके अपने पेमेंट सिस्टम्स के साथ, ताकि भारत से हज के लिए या टूरिज्म के लिए सऊदी अरेबिया जाने वाले भारतीयों को थोड़ी ज़्यादा सुविधा मिल पाए। भारत ने सऊदी के विजन 2030 से अलाइन करने का भी फैसला लिया और दोनों देशों ने एग्री किया कि ऑयल के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे दोनों देश साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और साथ ही सऊदी अरेबिया ने भारत में चल रहे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, क्लीन सिटीज़, स्मार्ट सिटीज़, इन सब को भी बढ़ावा देने और इनमें इन्वेस्टमेंट करने की बात कही। देखिए, सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज से गुजर रही है, मतलब कि वो एक बदलाव चाहते हैं। जहां उन्होंने इतना समय लगाया है सिर्फ तेल बेच के पैसे कमाने में, उन्हें पता है कि धीरे धीरे आने वाले समय में तेल की खपत और अवेलेबिलिटी दोनों कम होने वाली है। आप जानते हैं कि ऐसे कितने सारे देशों ने ये प्रण लिया है कि वो अपने देश से पेट्रोल या डीजल को बिल्कुल खत्म करेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट भी ग्रो करता जा रहा है। देखिए जरा इन आंकड़ों को, जहां 2005 से 2010 के बीच में सऊदी अरेबिया का जीडीपी का लगभग 50%, ऑलमोस्ट 50% शेयर सिर्फ हाइड्रोकार्बन डिपेंडेंस यानी ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट से आता था, वो 2017-2022 में गिर के सिर्फ 22-23% के आसपास हो गया। इसी तरफ जहां रेवेन्यू सऊदी अरेबिया का ऑलमोस्ट 90% 2005 से 2010 के पीरियड में ऑयल और हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट से आता था, वो गिर के सिर्फ 60-63% रह गया। और एक्सपोर्ट्स भी सऊदी अरेबिया के ऑलमोस्ट 88-89% हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स यानी ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट से आते थे, वो भी गिर के लगभग 75-76% के आसपास रह गया है। सऊदी अरेबिया के करंट प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2016 में एक बहुत रेडिकल, एक बड़ा स्टेप और एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया था जिसका नाम है विजन 2030। वो चाहते हैं कि 2030 आते आते वो सऊदी अरेबिया की सोसाइटी को सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली पूरी तरह बदल दें। इसके लिए उन्होंने 3 अलग अलग पहलुओं पे काम करने का डिसाइड किया है। पहला है अ वाइब्रेंट सोसाइटी। सऊदी अरेबिया की सोसाइटी आज जैसी है वो उसको उससे बहुत अलग बनाना चाहते हैं। इसके अंदर उन्होंने कहा अर्बनिज्म, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, उम्रा, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा है थ्राइविंग इकोनॉमी। इस प्रोजेक्ट के अंदर आता है एम्प्लॉयमेंट, विमेन इन वर्कफोर्स, इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स। और तीसरा है दी एम्बिशियस नेशन, जिसके अंदर आता है नॉन ऑयल रेवेन्यूज, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, ई गवर्नमेंट, हाउस होल्ड सेविंग्स एंड इनकम, नॉन प्रॉफिट एंड वॉलंटियरिंग। अप्रैल 2017 में गवर्नमेंट ने लगभग 350 स्क्वायर किलोमीटर्स का स्पोर्ट्स, कल्चर और एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने का भी डिसाइड किया। 2017 में ही चौंकाने वाले और बहुत अनाउंसमेंट्स आने लगे, खासकर विमेन रिलेटेड। 2017 में सऊदी स्टेट स्कूल ने अनाउंस किया दैट वो अब फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस ऑफर करेंगे लड़के और लड़कियों दोनों को। साथ ही 2017 में ये अनाउंसमेंट भी आया कि अब लड़कियां स्पोर्ट इवेंट्स में भी भाग ले सकती हैं। और जून 2018 से महिलाएं गाड़ियां भी चला सकती हैं। सऊदी अरेबिया और भारत के बीच का ट्रेड भी बढ़ता जा रहा है और ये सबसे बड़ा रीजन है सऊदी अरेबिया और भारत के बीच बढ़ते रिश्तों के लिए। सऊदी अरेबिया आज इंडिया का सबसे बड़ा चौथा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत सऊदी अरेबिया के लिए फूड नीड्स के लिए जरूरी है, तो वैसे ही सऊदी अरेबिया भारत की एनर्जी नीड्स के लिए बहुत जरूरी है। 2021 में एक एमओयू साइन किया गया सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में योगा कोऑपरेशन के लिए। इससे रास्ता साफ होता था कि सऊदी अरेबिया में भी अब योगा सिखाया जा सकता है, बल्कि वहां पे फुल फ्लेजेड योगा फेस्टिवल किए जा सकते हैं। जहां भारत में कट्टरपंथी सोच ये कहती है कि यहाँ के कुछ मदरसों में योगा तो बहुत दूर की बात है, राष्ट्रगान या भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी ट्राई कलर भी नहीं फहरा सकते, वहां सऊदी अरेबिया जैसे देश अपने स्पोर्ट्स में योगा को इंक्लूड कर रहे हैं। अब मजे की बात तो देखिए जो मीडिया आपको नहीं बताती। नवंबर 2022 में सऊदी अरेबिया ने भारतीय सिटीजन्स को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी पीसीसी को सबमिट करने से भी मना कर दिया कि ये अब भारतीय नागरिकों के लिए मैंडेटरी नहीं है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के चीफ का अक्षरधाम मंदिर जाना और वहां के धार्मिक गुरुओं से मिलना, और वैसे ही सऊदी अरेबिया के बगल में अबू धाबी में इतना बड़ा भव्य विशालकाय मंदिर खुलना कोई छोटी बातें नहीं है। ये दुनिया में हो रहे मल्टीपोलर वर्ल्ड के बड़े बड़े बदलावों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मल्टीपोलर क्या? मल्टीपोलर ये कि पहले बाइपोलर दुनिया थी, एक तरफ
जहां अमेरिका और यूरोप था, दूसरी तरफ रशिया था। लेकिन अब भारत की अलग इंपॉर्टेंस है, चाइना की अलग इंपॉर्टेंस है, अफ्रीकन नेशंस ग्रो कर रहे हैं, एक ग्लोबल साउथ है तो एक ग्लोबल नॉर्थ है। देखिए, जहां भारत के अंदर योगा प्रैक्टिस करना, संस्कृत सनातन धर्म से जुड़ी बातें करना, मंदिरों के इनॉग्रेशन, मंदिरों को बनाना एक बहुत ही नॉन सेक्युलर टास्क माना जाता है, वहीं सऊदी अरेबिया जैसे इस्लाम के सबसे कट्टरपंथी और मुख्य देश सामने आ रहे हैं भारत को सपोर्ट करने के लिए। आप क्या सोचते हैं हमारी वीडियो के बारे में, हमें जरूर बताइए। देखिए, ये हमारी कोशिश है कि हम आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों के बारे में कुछ जानकारी दे पाएं, ताकि आप भी किसी पॉलिटिशियन, किसी राजनेता, किसी यूट्यूबर के बरगलाने के पीछे पागल ना होएं और सिर्फ तथ्यों पे बिलीव कर पाएं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दिस इज निपुण शो साइनिंग ऑफ।